बड़े अफसोस की बात है अफशा, बहुत अफसोस की बात है। केड़ी गल तो मतलब केड़ी गल तो आप, मतलब आपको ये भी नहीं पता कि केड़ी गल तो नहीं, मतलब मैं फिर तजियत करा या कि नहीं, ताजियत की बात नहीं, बस आप, मैं आईना दिखाना चाहता हूँ आप लोगों के डबल स्टैंडर्ड्स। मतलब अगर मरियम औरंगजेब साहबा कोई बात करें तो उस पर तो आप उसको बड़ी इंपॉर्टेंस देती हैं, और बेचारी मरियम मैडनेस अगर कोई बात करे आपने माथा पकड़ लिया। बड़े अफसोस की बात है, बड़े दुख की बात है। यहाँ पर मुझे खान साहब याद आ रहे हैं। देखो काशिफ, मतलब देखें काशिफ, ये कैसी बात कर रहे हैं आप। आपने आजम खान एंड कंपनी को सीधियां गालां कढ़ने वाली एक ट्रॉल को वफाकी वजीर के साथ मिला दिया। फॉर गॉड से, क्या मतलब। मैंने नहीं मिलाया, मैंने सिर्फ आपके डबल स्टैंडर्ड्स को एक्सपोज किया है। देखें उन्होंने क्या गलत बात की मरियम मैडनेस ने, ये मुल्क हमारा है, अच्छा, ये सब कुछ हमारा है। नहीं, उन्होंने कहा ये फौज भी हमारी है, सब हमारा है, ठीक। आप हमें जवाब दे हैं। नहीं, नाल ये भी किया है जो उन्होंने इंग्लिश में कहा है ना, पंजाबी च बनदा है कि हर पाकिस्तानी दी जीभ दी नोक दे उत्ते आ गल्लां ने जड़ियां के शहबाज गिल ने कीतियां हैं। अब अंग्रेजी पे उनके ताने ना दें। नहीं, हमारा मतलब कल्चर है, जब हम गुस्सा शो करते हैं ना, ड्रामा बोलते हैं तो बीच में अंग्रेजी डालते हैं। लेकिन जो मैं गुस्से जानी हूं, मैं तो पंजाबी बोलदी हूं। आप फिर इसीलिए तो आप पीटीआई की नहीं है सपोर्टर ना। खैर, मरियम मैडनेस के ऊपर भी एआरवाई की लाइटिंग नहीं थी और आप पर भी नहीं है। आप भी थोड़ा काम डाउन हो जाए। और जो एक मिनट, मैं नहीं हूँ, वो जो बातें कर रही थी, क्या उनकी लीडरशिप के एक दो रोज के बयानात से अलाइंड है? ना हो अलाइंड, मतलब फैसल जावेद, सेनेटर फैसल जावेद राणा ने भी कल कह दिया, खान साहब ने पहले ही कह दिया कि ये नहीं कहना चाहिए था। परवेज इलाही ने तो पहले ही गल मुकाती कि हमाकत की है। शहबाज गिल की स्टेटमेंट की बात, शहबाज, जाहिर है मरियम मैडनेस का तस्करा आया तो शहबाज गिल और पिम्स, ये वो बात ये है कि वो उन लोगों ने तो शहबाज गिल को मतलब के बेचारे ना बस हिटा दे के मिंद छड़े है। तो मतलब यानी कसूर जो है इसमें भी पीटीआई का, हर बात में, वाह, हर बात में पीटीआई। काशिफ, पहले शहबाज गिल को एक रटा रटाया तोते की तरह से एक प्लांटेड बयान बीपर्स की सूरत में दिलवा दिया गया, और अब उसको मतलब कि आपने इस्तेमाल कर लिया, तन्हा छोड़ दिया। ध्यान करना कहीं वो अकेला ना रह जाए, कहीं वो तन्हा ना रह जाए, लेकिन तन्हा छोड़ दिया आपने। ज़ाती तौर पर मैं किसी की भी बीमारी या सेहत के मसाइल के हवाले से ठट्ठा उड़ाना मुनासिब नहीं जानती, और ना मैंने कभी बेशक वो शहबाज गिल हो, बेशक वो शहबाज गिल हो। सेहत के 100 मसाइल इंसान की ज़िंदगी के साथ चल रहे होते हैं। हुण मसला एवे कि वो जहो जिहा सा उखाड़ रहे सी ना, मैनू ना देश में निकला होगा चांद दी पम्मी याद आ रही सी। मतलब जिन्होंने वो नहीं देखा हुआ, वो हमारी मशहूर एक्ट्रेस होती थी, बड़ी सारी मशहूर एक्ट्रेसेस जो शबनम, पम्मी जी अपने वक्त की ना शबनम थी, देश में निकला होगा चांद। और वो मुझे इसलिए याद है कि सुखविंदर का वो ओएसटी कमाल का था। खैर, तो बैक टू आवर शहबाज गिल बड़ी चालाक हैं आप, आपने कह भी दिया बीमारी का मजाक नहीं उड़ा भी दिया। काशिफ साहब, ये इनहेलर है, ठीक है। अगर उस शख्स को दमे का मर्ज था या उनको सांस का कोई भी मसला है तो वो पंजाब पुलिस की तहवील में था। पंजाब में किसकी हुकूमत है? परवेज इलाही की। हाँ, अदालती वजीर आला जिन्हें कहा जाता है। खान साहब ने सोचा था कि वो कोई छक्का मार रहे हैं, उनको वजीर आला लगा कर, ठीक है, उनको ये क्यों नहीं फराहम किया गया इनहेलर, एक बात। और दूसरी, उनको मतलब कि वो नेबुलाइजर कहाँ है उनका, और आ मास्क लाया होया सीगा, वो ऑक्सीजन सिलेंडर दे नाल जोड़ना सी या मतलब की। मरियम मैडनेस, अगर आप ये हमारी कन्वर्सेशन सुन रही है, इनको माफ कर दें, इनके डबल स्टैंडर्ड्स एक्सपोज। क्या कहा था शहबाज गिल ने, जिसकी इतनी मतलब उसकी सांस नहीं आ रही थी। काशिफ, क्या कहा तो मैं इस पर बाद में आऊंगी, हो सकता है कि वो गल में दोहरावा ते वो बातें बड़ी दोहराई हुई हैं लोगों ने। आप वो कह रहे हैं, आप लोग कहें तो ठीक। इससे कहीं कम बातें थीं। मियां जावेद लतीफ को सुन लें, उनको किस तरह से हिरासत के दौरान यहां से वहां घुमाया जाता रहा। निहाल हाशमी हमें कैसे भूल सकते हैं। और ये जो बातें कर रहे हैं आज, वही बात है कि बीमारी और मौत की बात का ठट्ठा नहीं उड़ाना चाहिए। मुझे अच्छे से याद है, इन लोगों ने बेगम कुलसूम नवाज डेथ बेड पर थी,
इन लोगों ने हॉस्पिटल पर हमले किए, अंदर घुसकर वीडियो बनाने की कोशिश की। और उस वक्त का चीफ ऑफ स्टाफ खान साहब का, क्योंकि अब इन्होंने ये भी बताया कि चीफ ऑफ स्टाफ जाती मुलाजिम होता है, शहबाज गिल को जाती मुलाजिम बता रहे हैं खान साहब का, ठीक है। बेगम कुलसूम नवाज के हवाले से जो कुछ इन लोगों के रवैये रहे हैं, मियाँ साहब के प्लेटलेट्स को इन्होंने एक नेशनल जोक बना दिया, ठीक है। यहाँ पर परवेज रशीद साहब के ऊपर हर मार्शल लॉ में जो जो तशद्दुद होते रहे हैं, आप कैसी बात कर रहे हैं कि फिर ख्वाजा आसिफ साहब के ना भांजे की डेथ हो गई थी, किस तरह से इन लोगों ने सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाई। कमरुज़्ज़मान कायरा, अभी मैं ये बात कर रही हूँ तो गूज बम्स के साथ कर रही हूँ, कमरुज़्ज़मान कायरा साहब का जवान बेटा मर गया, हादसे में इंतकाल हो गया और इन लोगों ने क्या कुछ नहीं कहा। जरदारी साहब अगर जेल में बीमार हुए उसका मजाक बना लिया गया, अगर खुशी शाह साहब बीमार थे मजाक बनाया गया। सबसे अहम बात, फरियाल तालपुर को रात के वक्त हॉस्पिटल से उठाकर अडियाला जेल मुंतकिल किया गया और इस चीज को भी जस्टिफाई करता रहा है शहबाज गिल। मियाँ साहब की मेडिकल रिपोर्ट की बुनियाद पर, मुबैना तौर पर उस बुनियाद पर वो ये साबित करता रहा कि ये सारी मेडिकल रिपोर्ट तो मियाँ नवाज शरीफ की दूसरी शादी के लिए बनाई गई है। सवाल ये है कि मेडिकल रिपोर्ट तो शहबाज गिल दी भी आ गई है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये ना आप अच्छा नहीं कर रही हैं, आप मरियम मैडनेस के साथ अच्छा नहीं कर रही हैं। मतलब पहले आप कहती हैं कि जी उनका अपना कसूर था, फिर आप कहती हैं परवेज इलाही का कसूर था, यानी इस हुकूमत का कोई कसूर नहीं है जिन्होंने उनको इनहेलर तक नहीं दिया। काशिफ एक मिनट, किस हुकूमत का? पंजाब पुलिस की तहवील में कैसे वफाक का कसूर हो गया? परवेज इलाही की बात कर रहे हैं। इन लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड जो है ना वो बड़ा खतरनाक है। मुझे अकबर बुख्ती भी याद है, लाल मस्जिद भी याद है और PMLQ का किरदार सारा याद है। खैर PMLQ से याद आया, अब ये चूंकि चौधरी शुजात से राहें जुदा हैं तो ए ना मुस्लिम लीग पी मलाप टाइप अनाउंस कर लेना अपनी, मतलब के होर पी से परवेज, पी से परवेज कर लें, पी से पंजाब कर लें, पी से पाकिस्तान कर लें, MLP MLP मलाप। खैर तो ऐसा कुछ कर लें। मेरा ये मशवरा है सेंटर को कि ना सिर्फ शहबाज गिल को हिफाजती तहवील में लिया जाए ये इस रिमांड के बाद, बल्कि खान साहब को भी हिफाजती तहवील में लेना चाहिए, उनकी भी जान को ख़तरा है, और फवाद चौधरी की जान को भी, इन लोगों को हिफाजती तहवील में लिया जाना चाहिए। मैं नहीं चाहूँगी कि किसी की भी जान को कोई ख़तरा हो, चाहे वो कोई भी हो। रह गई गल जिस्मानी तशद्दुद दी, मैं तशद्दुद के मुखालिफ थी और रहूँगी। अब मेरी समझ में आया कि आप क्या कह रही हैं। बिल्कुल, यू मेक सेंस वाक़तन कि ये जो है पंजाब हुकूमत कर जो करवा रही है, पंजाब हुकूमत करवा रही है, जो करा रहा है पंजाब करा रहा है। अच्छा, यानी इसका मतलब ये है कि पंजाब जो है ये खुशफहमी है न्याजी साहब की कि उनकी हुकूमत है, असल में किसी और की हुकूमत है यहाँ पे। हाँ। किंग्स पार्टी, पुरानी किंग्स पार्टी आजमूदा, जिन्होंने डिलीवर करके दिया हुआ है, आजमूदा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मुतालबा कर रहे हैं इमरानिस्ट्स, मरियम मैडनेस जैसे, कि आप इनको छोड़ें, जुल्म ना करें, फैशिज़म ना फैलाएं, अगले इंतखाबात करवाएं, तो अगर मतलब पंजाब भी उनके पास है और एक तरीके से देखा जाए तो सेंटर भी उन्हीं के पास KP है। भी उनके पास ही है, बलोचिस्तान भी उनके पास नहीं, मैं तो कोई और बात कर रहा था, आप मेरी बात समझी नहीं। मतलब अगर परवेज़ इलाही उनका कहना मान रहे हैं तो पंजाब इमरान न्याजी के पास तो नहीं है ना, तो पंजाब भी न्याजी के पास नहीं है और सेंटर भी उन्हीं के पास है, तो इसका मतलब है कि सब कुशल मंगल है। हाँ, शहबाज गिल का मुस्तकबिल बहुत तारीक है। साल डेढ़, मतलब इंतखाबात भी नहीं हो रहे, साल डेढ़ तक इनको मौका मिलेगा। इंतखाबात अगर होने होते ना, मुझे लगता है खान साहब को भी थोड़ा बहुत पता चल गया है। ये जो 14 अगस्त की वो जो सेलिब्रेशन थी जिसमें खान साहब ने कोई 1.5 घंटा लगा कर ये बताया कि हकीकी आज़ादी कैसे हासिल करनी है, जिसका लुब्बे लुबाब ये था कि अब मैं पूरे मुल्क में जलसे करूँगा, एंटी अमेरिका। उन्होंने कहा मैं नहीं एंटी अमेरिका, साजिशी खत किते हवा छोड़ गया ना। उन्होंने कहा कि अर्ली इलेक्शन कोई, मतलब उन्होंने कहा बस मैं जलसे करूँगा। ये खान साहब का टोटल खत ट्रांसफर
लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के जलसे बन गए। ओके ओके ओके, आई गॉट इट एग्जैक्टली। ओहो, ये तो बहुत बुरी खबर है हमारे इमरानिस्टों के लिए कि चीज़ें सिद्धी पदरी करने की कोशिश हो रही हैं। मतलब ये कि ज़रा इंतखाबी इस्लाहात भी हो जाएंगी, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स तो होनी ही चाहिए। और ये जो फ्रैंकेस्टाइन बना था, जो एक ब्लंडर कमिट किया गया था अक्लमंदी समझ के, इमरान नियाज़ी की सूरत में उनको भी पता लग गया है कि अब इससे जान छुड़वाई जाए, बेहतर यही है। तो वापसी का सिर्फ एक ही रास्ता है कि मिला जाए मियाँ नवाज शरीफ साहब से, और तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, अच्छी बात है, उम्मीद अफजा बात है। पता नहीं, मैं तो जिप, अच्छा इसके ऊपर भी आपकी जिप है कि जो ये जो लड़ाई चल रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर, ये बज़ाहिर है या? मेरी बात सुने, बहुत सादा सी बात है। आवाम को भी जोड़कर रखना होता है, अपनी स्पोर्ट बेस को भी ज़रा इंटैक्ट रखना होता है, तो काम भी करने होंगे ने। एक एंड वो संभाल ले, एक एंड वो संभाल ले। अच्छा अच्छा अच्छा, ये जो आप अच्छा अच्छा कर रहे हैं ना, मुझे सब पता चल रहा है। नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ऑनेस्टली, देखें मेरी समझ में ये बात आ रही है और मैं भी इस फेवर में हूँ। मुझे कोई जल्दी नहीं इंतखाबात की, इंतखाबात के बाद भी यही कड़मा समझना है, तो आप मौका दें। आप जो है वो आप चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, ये वही ग्रैंड डायलॉग है ना इकोनॉमी के हवाले से सियासत। आई थिंक इट्स वेरी इंटेलिजेंट, और वाक़तन अगर तमाम स्टेक होल्डर्स को बशमूल इमरान नियाज़ी के ये पता लग गया है कि जो फैसले हैं अब एहतजाज की और कंटेनर की सियासत के जरिए हो नहीं सकते। खान साहब को वाकई पता चल गया है? नहीं पता लगा, और कितना बेइज्जत होके पता लगेगा? नहीं नहीं, उनको केड़ी बेइज्जती है। हाँ, बेइज्जती तो महसूस करने वालों के लिए होती मतलब है। ये तो सही है। अच्छा खैर, मैं आप ना बाल की खाल ना उतारें, एक मिनट नियाज़ी को एक तरफ कर दें। जो रियल स्टेक होल्डर्स हैं पाकिस्तानी सियासत के, एग्जैक्टली मेरा ख्याल है कि वो अब इस कंसेंसस में पहुंच चुके हैं कि वो लेबॉर्ट्री कहा करती हैं आप, माड़े मोटे धमाके तो फिर हो ही जाते हैं। हाँ, एक छोटा मोटा ठुस हो गया पीटीआई वाला मामला, तो अब ये कि ये आपस में बैठ के हल करें, बहुत लंबी, ये अभी ठीक नहीं होगा, ये बहुत इट्स अ लॉन्ग हॉल। ये जो आप कह रहे हैं ना कि ये इतनी जल्दी ठीक नहीं होगा, मुझे इससे ये याद आता है कि खान साहब किस तरह से ये बताते रहे हैं कि 20 सालों का गंद, 15 सालों का गंद इन लोगों का मैं कैसे साफ कर दूं, ये वो। मसला ये है कि 3.5 पौने 4 साल का जो गंद है ना, वो भी छेती साफ नहीं होना, अगले 10 साल लग जाने ने। नहीं, वो गंद इसलिए साफ नहीं होगा कि वो गंद डाल के चले गए, वो मुसलसल डाल रहे हैं गंद, ठीक है ना। तो ये एक्सपोनेंशियल गंद है जो है ना, ग्रोथ इनकी गंद की वो ऐसी है। और नो डाउट अबाउट इट कि पाकिस्तान की तरक्की एक आंख नहीं बाती इमरान नियाज़ी को, और वो अपने इक़्तिदार की खातिर हर चीज़ को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है। मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दो। अपने इक़्तिदार की खातिर जो शख्स अपने इज्जत नफ्स को दाव पे लगा दे ना, हाँ, अब मान रहे हैं कि हम न्यूट्रल से कहते थे कि उनको लाएं, हमने इज्जत नफ्स को दाव पे नहीं लगाया, वो लगा ही नहीं सकते, उनके पास है ही नहीं। है ही नहीं, तो वो क्या लगाएंगे, ये बात नहीं है। बस वो एक मैडनेस है उनके अंदर भी मरियम मैडनेस से इमरान मैडनेस। काशिफ आप कुछ ज्यादा ही इंप्रेस हो गए हैं। नहीं नहीं, उनकी तकरीर, पाकिस्तान हमारा, मैं कहता हूँ क्या बात है, इस हद तक अक्लमंदी नहीं। अब बात ये है कि शहबाज गिल कहते पाए गए कि बच्चू जी असी वापस आ रहे हैं, इस्त्रियां लावांगे ते रंदे फेरांगे। काशिफ साहब, सानू पता है साज जो चढ़दा है ते की कैफियत हुंदी है, मैं ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ज़्यादा गल नहीं करना चाहती, ठीक है। मसला ये है कि ये जो फैशिस्ट करके लगे हुए हैं इमरानीज, जिस वक्त वो शख्स कह रहा था और वो धमका रहा था कि स्त्रियां फेरेंगे और रंदे फेरो, इसके तहत तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इस मुल्क में अनटचेबिलिटी सिर्फ एक मामले के साथ ही जुड़ी हुई है ना, आप अगर उधर जाएंगे तो तुसी फड़े जाओगे। अदरवाइज आप सियासतदानों को धमका सकते हैं, आप उन पर रंदे फिरवा सकते हैं, आप कह सकते हैं, आप 15 किलो हीरोइन भी निकलवा सकते हैं, ठीक है। अभी ये लोग शुक्र करें कि वो वाला इनके ऊपर मौका आया नहीं है। खान साहब सुकून से बनी गाला में बैठे हुए हैं। अगर वो उधर भी हीरोइन पढ़वाएंगे उधर, या उधर कुछ और फिल्माएंगे?
नहीं, मैं उस बारे में कुछ नहीं कहना चाहती। खैर, तो विलन डलवाएंगे। मैं कुछ नहीं कहना चाहती। अच्छा, काशिफ साहब, एक सवाल है, ये बनी गाला से पिम्स का फासला कितना बनता होगा? मैं चेक करके बताऊं आपको गूगल मैप्स में। नहीं, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि मरियम मैडनेस पहुंच सकती हैं इजहार यकजहती के लिए, तो खान साहब को क्या तकलीफ है? मतलब उनके कोई तवहमात होंगे ना भाई, आपको क्या पता। मैं नहीं, मतलब ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛਿਲਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਤਾਜ਼ੀਅਤ ਲਈ ਫਾਤਿਹ ਅਲੀ ਵੀ मतलब ਕੋਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। खैर खान साहब तो नहीं मुँह लगते, अपने पुराने साबिका जो चीफ ऑफ स्टाफ थे उन्होंने भी जनाजे ते नहीं सी गए, मतलब अयादत ਲਈ भी कोई मसला है उन्होंने? होगा, आप छोड़ें, आप पर्सनल ना हुआ करें। तो मैं हो सकता है कोई प्रॉब्लम होगा यार, वो उनको मना कर दिया हो किसी ने, किसी मतलब घर के बंदे ने, खानदान के बंदे ने रोक दिया हो। तो छोड़ें इस बात को, कंक्लूड करें। कंक्लूजन ये है कि जेल में बड़ी सऊबतें बर्दाश्त करनी पड़ रही हैं शहबाज गिल को। कितनी? बहुत सांस नहीं आ रहा उनका। कितने दिन हुए हैं, कोई अंदाजा है इनको जेल में? हफ्ता हो चला है तकरीबन। काशिफ, 609 दिन हो गए हैं रुकन कौमी असम्बली अली वजीर को जेल में। साल 1.5 हमजा शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज, खुर्शीद शाह साहब, मतलब ये लोग भी तो जेलों में रहे हैं। आपकी बात ठीक है अफशान, लेकिन मेरा ख्याल में अब तक तो इमरान न्याजी को भी इस बात का अंदाजा हो गया होगा कि कल रात के बाद से तो ज्यादा कि उन्होंने पंजाब दे विच ना, पंजाब दे ढिड दे विच मलप पा ले ने।